सभी को जय हिंद। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खरीदारी या बिकवाली की सलाह मशवरा मेरी तरफ से नहीं है। हम एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। आप जो भी खरीदारी या बिकवाली करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरे के साथ करेंगे, अपने विवेक से और अपने नॉलेज के बेसिस पर करेंगे। आज निफ्टी ने क्या कहा हम उस पर बात करेंगे और नॉलेज शेयरिंग करेंगे। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छा संकेत दिया। यहां पर निफ्टी ने 12 और 15 सितंबर दोनों दिन को मिलाकर के ट्विज़र टॉप एक पैटर्न बनाया था। यूं तो कहा जाता है कि ट्विज़र टॉप पैटर्न के लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तो मार्केट बेयरिश हो जाती है, लेकिन अगर उसके बरखिलाफ मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे और ट्विज़र टॉप का ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी कैंडल से ऊपर की तरफ चलने की राह दिखाए तो ये माना जाता है कि एक अच्छा बुलिश संकेत मार्केट दे रही है। अगर हम यहां से यहां तक फिबोनाची लगाएं तो हम देखेंगे कि ये जो एक लेवल है जहां पर आकर के मार्केट रुकी थी, ये एक फिबोनाची का एक अहम लेवल है जिसका मार्केट ने सम्मान किया और यहां पर मार्केट ने होल्ड किया। अगर हम 30 जून से शुरू करें तो 30 जून को एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट थी। उस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आते मार्केट नीचे जाने लगा और यही इसी सेगमेंट की एस्ट्रोलॉजिकल डेट 29 जुलाई को थी और 26 अगस्त को थी और इन तीनों डेट्स ने मार्केट को नीचे का ही रास्ता दिखाया। 30 जून के बाद 20 अगस्त को ये 20 अगस्त को एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट फिर आई और यहां पर 20 अगस्त को एक 9 नंबर की गैंट साहब की थ्योरी अप्लाई होती है। अगर कोई बुलिश कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने उसके बरखिलाफ चलते हुए इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे करके मार्केट की नीचे की जर्नी को जारी रखा और वहीं जाकर के रोक दिया जहां पर फिबोनाची का एक अहम लेवल था। उसके बाद 29 अगस्त एक प्लेनेटरी साइकिल कंप्लीट हुआ। उससे उम्मीद ये बनी थी कि यहां से मार्केट बॉटम आउट हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, जो कि 1 सितंबर को कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल गई। और यहां पर 1 सितंबर को दो चीजें हैं, एक तो गैंट साहब के 9 नंबर की थ्योरी अप्लाई होती है, प्लस 1 सितंबर को प्रेशर डेट भी थी निफ्टी की। उसके बाद 8 सितंबर को दोबारा से एक प्रेशर डेट आई, वहां से मार्केट ने ऊपर का रुख किया धीमे धीमे, बहुत छोटी छोटी कैंडल बना करके। मार्केट किसी कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा था और जब भी मार्केट किसी ना किसी कंफ्यूजन के दौर से गुजरता है तो वो कैंडल छोटी बनाता है। ओके, अब आ गया 12 और 15 सितंबर, जहां दोनों कैंडल ने मिलाकर के ट्विज़र टॉप बनाया और 15 सितंबर को एस्ट्रोलॉजिकल डेट, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग, साथ ही साथ जो डबल बॉटम का मैं आपको मार्किंग करके दिखाता चलूं, यहां से लेके ये, फिर हम यहां गए, फिर यहां आए, ये बना डबल बॉटम। इसका टारगेट इस लेवल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होकर के आज की कैंडल ने पूरा किया, लेकिन ये टारगेट अभी अधूरा है। डबल बॉटम का टारगेट यहां से यहां तक और यहां से फिर उतना ही ऊपर। अगला टारगेट यहां आता है और देखा जाए तो फिर ये एक रेजिस्टेंस रहा था मार्केट का, जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई थी और मार्केट ने नीचे की तरफ का रुख किया था। तो बजाय ऊपर के यहां मार्केट थोड़ा सा थकावट महसूस करेगा, सुस्ताएगा। ये सब चीजें
एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, चार्ट पैटर्न, फिबोनाची, डाउ थ्योरी, वेव थ्योरी, कैंडल पैटर्न, ये सब कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें वक्त लगता है समझने में। और चूंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास को बिलोंग करता है और वो इतना सक्षम नहीं होता कि सीखने के लिए 1,80,000, 50,000, इवन 15,000 भी पे करना एक इंडिविजुअल को मुश्किल होता है ज्यादातर। यूं तो ऐसा भी कहा जाता है कि किसी के लिए 10 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए 1 करोड़ भी कोई मायने नहीं है, बट ज्यादातर तबका हमारे देश का ऐसा ही है कि जो 15,000 फीस देने में भी मुश्किल महसूस करता है। तो मैंने एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया है, उसमें वो सारी चीजें कवर की हैं जो एक बंदे ने ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले जिनकी समझ और नॉलेज लेनी जरूरी है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग ज्वाइन कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बात कीजिए और उसके बाद आगे के सफर की शुरुआत करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट की अगर मैं बात करूं तो आज मैं इसको देख रहा था कि ये एक जोन ऑफ अट्रैक्शन में स्टैंड कर रहा है। यहां खरीदारी की राय बिल्कुल नहीं है मेरी, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं कि मुझे ये जोन ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इसका। तो निफ्टी में मेरा एनालिसिस आज यहीं पर, कल फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय हिंद।